एपिसोड 6 ओरलैंडो क्या हालचाल। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारे याओचैन स्कूल के कंपटीशन में भाग ले लेते हैं। इसके बाद वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो नीचे तर घर में जाते हैं, तर घर में जाने के बाद वो एक सुरंग में जाते हैं। सुरंग में जाने के बाद उनकी मुलाकात एक बुड्ढे से हो जाती है और वहाँ पर उनके बीच बातचीत होती है। और बातचीत के बाद हमारे मास्टर चलते हैं तो वो उस बुड्ढे से कुछ सीखने की गुहार लगाने लगते हैं। और अब आ गए तो यहाँ पर याओचैन कहते हैं कि एल्डर प्लीज प्लीज एल्डर मुझे कुछ सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। लेकिन ये लास्ट चलती है, ये पूरी तरह से याओचैन को मना कर देती है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ बच्चों को नहीं सिखाता। अब इतने में याओचैन कहते हैं कि एल्डर अगर एक पिल को मतलब कि एक 2 रैंक की पिल को एक लेवल 5 में बदला जा सकता है तो इंसान को क्यों नहीं बदला जा सकता, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। और भाई याओचैन की ऐसी बातें सुनकर वो लास्ट मतलब कि वो एल्डर भी कहने लगते हैं कि बेटा अगर ज्यादा ज्ञान दोगे तो यहीं पर मारे जाओगे, इसलिए ज्यादा ज्ञान देने की वो मत करो कोशिश। अब इतने में याओचैन है वो एक बार वो कहते हैं कि एल्डर प्लीज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सीखने की। और भाई जब एल्डर मतलब कि वो लास्ट हमारे याओचैन को ऐसा करते हुए देखती है तो वो हमारे याओचैन से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है कि ये बच्चा ये मरने से भी नहीं डरता, क्या ये सच में मुझसे सीखना चाहता है। अब इतने में ये एल्डर मतलब कि ये लास्ट हमारे याओचैन से कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ, मुझे बताओ कि 1+1 कितना होता है। तो भाई हमारे याओचैन जब एल्डर को ऐसा सवाल पूछते हुए देखते हैं मतलब कि सुनते हैं तो वो कह देते हैं कि 2। और जब याओचैन का जवाब एल्डर सुनते हैं तो वो वहां पर कहते हैं कि गलत जवाब, 1+1 3 होता है। अब इतने में एल्डर होते हैं तो ये यहाँ पर हमारे याओचैन को मतलब कि उदाहरण समझाते हैं कि 1+1 3 कैसे होता है। और भाई ये एल्डर हमारे याओचैन को क्या उदाहरण देते हैं कि मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है मतलब कि फिर जाता है। ये एल्डर हमारे याओचैन से कहते हैं कि जब 1 और 1 मतलब कि एक औरत और एक आदमी आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक बच्चा निकलता है तो होते हैं ना 3। और भाई जब याओचैन इस एल्डर की ऐसी बातें सुनते हैं तो वहां पर मन में सोचने लगते हैं कि ये साला बुड्ढा शायद पागल है, तभी तो ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। अब इतने में ये मतलब कि एल्डर दोबारा से हमारे याओचैन से पूछते हैं कि अच्छा ठीक है एक बार और बताओ मुझे कि 1 और 1 कितने होते हैं। और भाई जब हमारा याओचैन इस एल्डर की ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है कि एल्डर आप मुझे मार दो पर दोबारा से ये सवाल मत पूछो। और भाई याओचैन की ऐसी बात पर ये एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा सवाल है ना मतलब कि तुम्हारा जो जवाब है ना वो एकदम सही है, मतलब कि अपने जवाब पर एकदम कंफर्म रहना कि हाँ मेरा सवाल सही है। और ऐसा ही होता है एल्पिनिस्ट, अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि तुम इस चीज को बना सकते हो या कर सकते हो तो तुम उस चीज को नहीं कर सकते। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रहना होगा, मतलब कि विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को बना सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ। अब इसके बाद ये लास्ट मतलब कि एल्डर हमारे याओचैन से कहते हैं कि पहले 10 साल तुम्हें हर चीज को समझने में बिताने होंगे। मतलब कि शुद्ध हिंदी में मैं समझा देता हूँ कि एल्डर यहाँ पर हमारे याओचैन से क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि पहले 10 साल तुम्हें किताबों में बिताने होंगे, मतलब कि किताबों से ज्यादा जानकारी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं। और फिर उसी के बाद तुम रिफाइनिंग करना सीख सकते हो, मतलब कि गोलियों को बनाना सीख सकते हो। और भाई इस एल्डर की मतलब कि इस लास्ट की इस बात पर हमारे याओचैन कहते हैं कि एल्डर मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास इतना समय कहाँ से होगा, मैं आपसे कुछ जल्दी से जल्दी सीखना चाहता हूँ और आप कह रहे हो कि 10 साल मुझे पहले किताबों में बिताने पड़ेंगे। और भाई हमारी याओचैन की इस बात पर ये एल्डर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो लेकिन तुम तो जल्दी जल्दी कर रहे हो। लेकिन याओचैन कहती है कि एल्डर आज से 2 महीने बाद याओ क्लैन में एक कंपटीशन होने वाला है, अगर मैं उस कंपटीशन को जीत सका या उसमें एक अच्छा स्थान मतलब कि एक अच्छी रैंक हासिल कर सका तो शायद मुझे याओ क्लैन की ओर से और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और भाई जब ये एल्डर मतलब कि ये लास्ट हमारे याओचैन की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो याओचैन को अपने पास बुलाते हैं, मतलब कि याओचैन के सिर में या फिर पता नहीं गाल में या फिर कहां पर एक थप्पड़ दे देती है, मतलब कि हल्का सा टच कर देती है जिससे याओचैन दूर फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में याओचैन वहां पर खड़ा हुआ कहता है कि एल्डर ये आप क्या कर रहे हो, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। लेकिन ये याओचैन कहने वाले होते हैं तभी उन्हें अनुभव होता है,
मतलब कि एहसास होता है कि उनकी दिमाग में कुछ किताबों के मतलब कि किताबों का ज्ञान आ गया है। यहाँ पर याओ चैन के दिमाग में इस एल्डर ने 2 किताबों का ज्ञान भेज दिया था। उनमें से पहला तो था मैथ के कुछ मैथ के सवाल मान सकते हो, और दूसरी बुक में था कुछ फाइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि फाइट को और भी सही तरीके से लड़ने के अनुभव, जिससे कि याओ चैन है ना वो बहुत ही जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। अब यहाँ पर याओ चैन एक फाइटिंग स्किल का नाम लेते हैं कि अगर तुम इस फाइटिंग स्किल से मतलब कि स्किल में इस तरह से डंडा घुमाओगे तुम एक ही साथ 2 आदमियों से निपट सकते हो। अब इसके बाद ये एल्डर चलते हैं तो ये हमारे याओ चैन को मतलब कि कुछ ज्ञान देने लगते हैं कि गोलियों को इस प्रकार से रिफाइन किया जाता है और उनमें इस प्रकार से ऐसा कुछ किया जाता है, मतलब कि कुछ सिखाने लगते हैं। अब इतने में ये एल्डर कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ अब 1 महीने बाद ही आना, और जब भी तुम यहाँ पर आओ तो मेरे लिए द स्प्रिंग ऑफ नेवर इजी ये वाला शब्द मतलब कि जड़ी बूटी लेकर आना, तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और हाँ अगर तुम ये वाली दवा बनाने वाली जड़ी बूटी मेरे लिए ले आते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा, मतलब कि एक दाव टेक्निक सिखाऊंगा। खैर कोई नहीं, ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ आपको ये स्लो मोशन वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, ठीक है। और हाँ कम से कम 50 कमेंट तो ही करवा देना यार। तो टेक केयर एंड